नमस्कार साथियों, इस क्लास में 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला, मैया सम्मान योजना। दूसरा, झारखंड में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। और थर्ड होगा होमगार्ड पर, जो कि नई होमगार्ड की बहाली आने वाली है, तो क्या क्या उसमें रखी गई है शर्तें। मैया सम्मान योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ये वरदान साबित हुए झारखंड के मैया के लिए, क्योंकि इन्होंने चुनाव से पहले 1000 रुपया देने का वादा किए थे, कुछ लोगों के खाते में चला गया था। अब दूसरा खाता जो है से ठीक 28 दिसंबर को 53 लाख महिलाओं से उससे भी अधिक लोगों को जाएगी। यह राशि लगभग 1000 से 2500 रुपये बढ़ा करके रख दी गई है, तो यह ध्यान रखें। और दूसरी बात, हमारे राज्य के जितने भी मैया लोग हैं वो अब अपने बच्चों से उम्मीद ना रखिएगा कि हमें जॉब अपने बच्चों को मिले, क्योंकि आप जो राशि ले रहे हैं कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खैर छोड़िए उन सब बातों को, अब बात करेंगे यहाँ पे जो हम पॉइंट दिए हैं। केंद्र जारी करेंगे राशि, शामिल होंगे सत्ताधारी गठबंधन के नेता लोग। ठीक है, बहुत सारे जितने भी इनके गठबंधन के नेता लोग हैं वो सब यहाँ पे किस मैदान में, उसका भी हम चर्चा करेंगे। 28 दिसंबर को यह आप सभी लोग के लिए, मैया लोगों के लिए वरदान का दिन होगा। दिन यादगार रहे, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। इस दिन राज्य की उन महिलाओं के खातों में 2500 रुपये सरकार की ओर से भेज जाएंगे जो मैया सम्मान योजना के लाभुक को श्रेणी में आती है। पूरा कार्यक्रम नामकुम में होना है। इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख लाभुक शामिल हो सकते हैं। झामुमो के महागठबंधन, ठीक है, ये महागठबंधन नहीं महाठगबंधन के सभी सांसद, सभी विधायक, राज्य सरकार के सभी मंत्री समारोह में दिखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस योजना का शिलान्यास करेंगे। शिक्षा की जानकारी के लिए 27 दिसंबर को सीएम नामकुम जाकर के तैयारियों का जायजा लेंगे। इस योजना को मास्टर स्ट्रोक के रूप में झामुमो देखता है। नए साल के आगमन से पहले 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रत्येक लाभुक महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 2500 रुपये देंगे, अर्थात खटाखट आपके खाते में रुपया चला जाएगा। और आप सभी लोग 2500 रुपये कितने दिन चलाएंगे ये आप पर निर्भर करते हैं, क्या लेंगे। ठीक है, नामकुम के खोजा टोली, कहाँ पे, नामकुम के खोजा टोली मैदान में आप लोग जाइएगा। ठीक है, वहां पे भव्य स्वागत की जाएगी। मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम को मेगा इवेंट बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें विभागीय मंत्री, सांसद और विधायक के साथ राज्य भर के करीब 1 लाख महिलाएं भी शामिल होंगे। राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लाभुक महिलाओं को परिवहन विशेष करके सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तैयारी, कार्यक्रम स्थल पर आगंतुकों को बैठाने के लिए हजारों कुर्सियां लगाई गई। मंच को भव्य तरीके से तैयारियां किया जा रहा है। 27 दिसंबर को शाम तक बनकर तैयार हो जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग के अलावा वीआईपी गेस्ट समेत कई तोरण, मतलब कई प्रकार के सुरक्षा कवच भी लगाई जाएगी। विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे, ताकि यहां तक आने वाले महिलाओं को इसकी जानकारी प्राप्त हो, अर्थात वहां तक आप सही सलामत चले जाए बिना गलती के। अब हर महीने कितना मिलेगा, 2500 रुपये में मिलेगा। मैया योजना के तहत राज्य की करीब 53 लाख महिलाओं को दिसंबर से 2500 रुपये प्रति माह मिलेगी। योजना के तहत लाभार्थियों को यह राशि सरकार की ओर से उनके बैंक खाते में मिलेगी। मैया योजना के तहत 20 दिसंबर तक लाभार्थियों की संख्या 64,62,000 हो जाएगी, जिनमें से 53,65,345 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की मंजूरी मिल गई है। जितना पैसा ये आवंटन किया जा रहा है, इस पैसे के माध्यम से यदि युवाओं की रोजगार की बात करें तो लगभग 50,000 से 70,000 युवाओं की रोजगार प्राप्त हो जाती है। और यह ध्यान रखें, जो 2500 रुपये में खुश हैं उनके बेटा बेटी जो है से रोड पर आज घूम रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग ऐसा गलती दोबारा न करें, क्योंकि 2500 रुपया लेकर के आप जिसे वोट दे रहे हैं वो आपके बच्चों को बेरोजगार रख रहे हैं। ठीक है, इस तरह की गलती पुनः आप लोग लौट करके नहीं कीजिएगा, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। झारखंड के सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है कि एक नई बहाली का विज्ञापन आया हुआ है कि
किस और है, किस क्षेत्र में है, इस पर अभी आपको फोकस करनी है कि एनएचएम में यह वैकेंसी आई हुई है। यह स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड वैकेंसियां हैं। पदों की संख्या बात करें तो 6,951 पद हैं। इसके लिए कुछ कुछ योग्यताएं हैं जो आपको हर हाल में रखना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर राज्य में रिक्त पड़े 6,951 पदों की नियुक्तियां की जाएगी। इसे लेकर झारखंड एनएमएच की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई। मिशन के जिला स्तरीय राज्य स्तरीय कुल पदों में करीब 42% पद रिक्त पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रम को सही तरीके से संचालन करने के लिए इन पदों पर भरने की तैयारियां शीघ्र विज्ञापन आपके सामने आ जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार समीक्षा ने मानव संसाधन की कमी पाई गई, मतलब वहां पे राजकर्मी की जो कमी है उसको देखते हुए इन्होंने इस विज्ञापन को निकाले हैं। कौन कौन सा क्षेत्र में, तो 1400 से अधिक पद खाली है एनएम में, जो 369 फार्मासिस्ट में है, और 58% पद जो है स्टाफ नर्स के लिए खाली है, और जिला स्तरीय 42%, राज्य स्तरीय 29% पद खाली हैं। इन सभी को भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी के देखते हुए आपको वहाँ पे जो विज्ञापन भरिएगा तो सावधानी से। राज्य स्तरीय 857 पद है, जो 246 यानी 28.70% जो है से पद खाली। वही जिला के बात करें तो 15,798 पदों में 6705 यानी 42.44% पद क्या है, खाली है। इन पदों में जिला स्तर का स्टाफ नर्स कुल 547 में से ये 319 यानी 58% यहाँ भी पद खाली। ये सब जितने भी हैं, तो ये रेडियोग्राफर, हॉस्पिटल मैनेजर है, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलेट है, और डीआईसी मैनेजर है। ये सब वेटनरी डॉक्टर, इन सभी पदों पर क्या है, वैकेंसियां निकाली गई है। किसके तरफ से, तो झारखंड के सरकार की तरफ से। और एक और विज्ञापन आई हुई है जो कि मैया सम्मान योजना से रिलेटेड है, उसे भी आप ध्यान से देखेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है नए साल में, ठीक है। टोटल पदों की संख्या यदि बता दें तो 16,655 पद होंगे झारखंड में, स्वीकृति मिल गई है। और विभिन्न पदों के लिए 900 ये सब कर्मचारी है, और 42% है ये पदों की खाली पड़े हुए रिक्त पद हैं, ठीक है। इसके लिए आपको डिग्रियां अनिवार्य है, आप सभी लोग योग्यता हैं, तो कहीं से कहीं जो डिग्रियां हैं वो वैल्यूबल होनी चाहिए, ठीक है, मान्यता प्राप्त हो, तभी यहाँ पे आपको इस जॉब के लिए फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं।